केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के संसद के बयान को लेकर अब कांग्रेस पूरे देश में विरोध प्रदर्शन कर रही है। जोधपुर में भी कार्यकर्ता यहाँ पे विरोध प्रदर्शन करने आए हैं। क्या विरोध है इनका और किस बात को लेकर ये लोग विरोध कर रहे हैं, किस बात को लेकर विरोध है? अमित शाह के बयान जो दिया है। जी, अमित शाह जी ने जो बयान दिया उसी को लेकर विरोध है। जिस तरह से उन्होंने कहा कि अगर इतना नाम आप भगवान का लेते तो स्वर्ग मिलता है, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो हमें बाबा साहब ने अधिकार दिए हैं, क्या वो किसी के स्वर्ग से कम है? आज हमें हर चीज का अधिकार दिया। अमित शाह जी वहाँ इतना जोश के साथ जो बोल रहे हैं, आज उस तड़ी पार को मैं कहना चाहूंगी एक बार फिर से, आज उस तड़ी पार को वहाँ खड़े होने का अधिकार भी संविधान ने दिया है, बाबा साहब ने वो अधिकार दिलवाया है। और उनके खिलाफ आज वो इस तरह से इतनी ऊंची टिप्पणी और इतनी गंदी भाषा का उपयोग करते हैं गृह मंत्री होते हुए, तो बहुत ही शर्म की बात है। उनका कहना है कि तोड़ मरोड़ के जो है बयान को इस्तेमाल किया जा रहा है, एक छोटा सा कट इस्तेमाल किया गया वीडियो का। ये तो आप खुद सोच सकते हैं कि तोड़ मरोड़ के कौन करता है, क्या करता है। आज जब जनता कहती है कि आप तोड़ मरोड़ के पेश करो तो वो बिल्कुल मना करती है। आज सब कुछ उनके हाथ में है और आज वो ये कह रहे हैं कि तोड़ मरोड़ के पेश किया जाए। किसको तोड़ मरोड़ के, क्या तोड़ मरोड़ के पेश किया जाए? हमने तो कभी ऐसी राजनीति देखी नहीं। हाँ, उन लोगों ने ये राजनीति जरूर खेली है कि वो हर चीज को तोड़ मरोड़ के राहुल जी के ऊपर जो छिटाकशी करते रहते हैं, उस चीज को लेके उन्होंने जो किया है, शायद उनको लग रहा है कि हम जो करते हैं कांग्रेस पार्टी भी वो करती है। अगर कांग्रेस पार्टी आज वो करती ना, तो आज अमित शाह जी और मोदी जी वहाँ नहीं होते। क्या लगता है वाकई जो अमित शाह ने जिस तरह से बयान दिया है कि बार बार अम्बेडकर का नाम लेना, उनका नाम का फायदा उठाना, किस तरह से गलत उनकी है ना बीजेपी वालों की मंशा स्पष्ट होती है कि वो आज भी देश को मनुस्मृति पे चलाना चाहते हैं, बाबा साहब के बनाए हुए संविधान पे थी। जबकि वहाँ पे सब लोग जो बैठे हैं वो संविधान के अधिकार के कारण ही वो वहाँ पे सीटों पे है। तो उनको जनता के बारे में सोचना चाहिए। अमित शाह जी ने कहा कि इतनी बार नाम लेते तो स्वर्ग मिल जाता। मनुस्मृति की बात की आपने, नया विवाद भी छिड़ गया है पूरे देश में मनुस्मृति। मैं कहती हूँ कि हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की जगह अगर आज जो सरकार है, अगर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के बारे में काम नाम लेती तो आज रसिया है ना वैक्सीन कैंसर की नहीं बना के इंडिया में बन रही है। क्या वाकई जो है संविधान को मनुस्मृति से कंपेयर करना गलत है? बिल्कुल गलत है, क्योंकि मनुस्मृति एक धर्म विशेष से जुड़ी हुई है, जबकि संविधान है हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है, तो संविधान सभी जातीय संप्रदाय से जुड़ा हुआ है। तो एक संसद को और संविधान को मनुस्मृति से नहीं चलाया जा सकता, वो संविधान से ही चलाया जा सकता है। देश संविधान से चलेगा या मनुस्मृति से? देश जो बहुत सोच समझ के संविधान बनाया है, कमेटी गठी थी, उनका अध्यक्ष बाबा साहब थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब। तब मोदी जी भारत के जो प्रधानमंत्री सीट पे बैठे, जो अमित शाह बैठे, ये बाबा साहब के संविधान की बुनियाद से बैठे हैं। बाबा साहब ने उस जमाने में 37 वर्ग का ध्यान रखते हुए, हिंदुस्तान की आम जनता के ध्यान रखते हुए, भारत के गृह मंत्री के मुंह से ये शोभा नहीं देते। भारत के गृह मंत्री को आज के युवाओं को नौकरी की चिंता होनी चाहिए। भारत के युवा गृह मंत्री जी को आज के बच्चों को पढ़ाई और एजुकेशन पर ध्यान देना चाहिए, परंतु इस प्रकार की बात करने का उनका कोई अधिकार नहीं है। अगर अमित शाह हिंदुस्तान में शांति और अमन चाहते हैं, देश का भला चाहते हैं, तो माफी मांगे और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से देखना चाहिए। इतनी बड़ी सीट पे बैठे प्रधानमंत्री बन के एक नजरिए से सबको देखना, किसी प्रकार की पार्टी पॉलिटिक्स ना करते हुए, जब प्रधानमंत्री पद पे चले जाने के बाद किसी प्रकार का भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस का या अन्य पार्टियों का कोई दायित्व नहीं निभाना चाहिए। आम जनता का ध्यान निभाते हुए गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफा दिलाना चाहिए और पूरे देश के सामने माफी मांगनी चाहिए। अमित शाह जी का कहना है कि मैंने सिर्फ बार बार नाम लेने का मना किया है, इसमें बाबा साहब का अपमान कहाँ हुआ? किसी का बार बार नाम लेने से इसमें उनको क्या तकलीफ होगी, क्या आपत्ति है? अगर मेरी श्रद्धा किसी में भी है तो मैं उनका नाम ले सकता हूँ, एक बार नहीं 100 बार ले सकता हूँ। और जो काम बाबा साहब करके गए हैं और जो उन्होंने लेगेसी पीछे छोड़ी है, उसमें उनका नाम एक बार नहीं 100 बार लेना चाहिए। उन्होंने मेरे को आज जो यहाँ आपके सामने खड़े रह के बोलने का जो राइट दिया है, वो संविधान के थ्रू आया है। और आपने एक अभी पीछे प्रश्न किया था मनुस्मृति को लेके। मनुस्मृति एक जीवन की पद्धति है, वो हम कैसे अपने जीवन यापन करें, हम कैसे उसको आगे चलाएं, वो सारी चीज़ संविधान देश चलाने के लिए है, सबको इक्वालिटी देने के लिए है। इसलिए मनुस्मृति और संविधान का कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। मनुस्मृति एक जाति विशेष, एक धर्म विशेष का ग्रंथ है, हो सकता है वो दूसरे लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं हो, पर संविधान सबको एक्सेप्टेबल है। सबने उसको एक्सेप्ट किया है और सबने उसको स्वेच्छा से लागू भी किया है। अब उसके ऊपर अपने को इस तरीके की कोई बहस नहीं करनी चाहिए और उनके ऊपर टिप्पणी भी नहीं करनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है इस पे डिबेट भी होनी चाहिए संविधान और मनुस्मृति पे, और जो डिबेट चल रही है वो गलत है? नहीं, डिबेट इसके ऊपर डिबेट का प्रश्न ही नहीं है। हमेशा देश संविधान पे चलेगा, किसी एक डॉक्यूमेंटेशन पे नहीं चलेगा। कोई संघ के संविधान पे भी नहीं चलेगा,
ना कोई किसी और चीज़ पे चलेगा। राष्ट्र का संविधान है, उसको पूरे देश ने एक्सेप्ट किया है। आज नहीं किया है, हमारे फोर फादर्स ने किया है, जिनकी सोच, जिनकी समझ हमसे कहीं ज़्यादा अच्छी थी। उनके पास में टेक्नोलॉजी नहीं होने के बावजूद भी उन्होंने बहुत से ऐसे काम किए जो जिसकी लेगेसी हम आज तक ले रहे हैं। IIT, एम्स, बाकी बड़ी बड़ी संस्थाएं उन्होंने अपनी सोच से बनाई थी। तो ये डिबेट का प्रश्न ही नहीं है। भारतीय संविधान इज़ ऑलवेज एक्सेप्टेबल। मनुस्मृति की जगह संविधान में नहीं है, हो सकता है किसी धर्म के लिए हो। क्या लगता है भगवान का नाम ज़्यादा लेना चाहिए या संविधान बाबा साहब का? ये जो भारत का संविधान है, जो भारत में वास्तव में लोगों को जीने का जो अधिकार दिया, तो भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब ने दिया है। जो आज़ादी मिली थी उस समय पूर्ण रूप से आज़ादी नहीं मिली थी। दलित, आदिवासी, चाहे पिछड़े वर्ग हो, चाहे महिला वर्ग हो, उनको आरक्षण देने का यही प्रारूप था कि जब देश में आज़ादी में अगर इन लोगों को आगे नहीं ले आया था तो पूर्ण रूप से देश एक समान रूप से नहीं आ पाएगा। अब बाबा साहब लोगों के लिए एक व्यक्ति जरूर हो सकते हैं, लेकिन जिनके लिए उन्होंने कार्य किया, जैसे हम जैसे दलितों के लिए भी उन्होंने कार्य किया, तो हमारे लिए सिर्फ वो एक व्यक्ति नहीं, हमारे लिए भगवान है। और हम उनको बता देना चाहते हैं अमित शाह जी को, हम अपने भगवान का किसी भी सूरत में अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर वो अपने इस कृत्य के लिए माफी नहीं मांगते तो युवा कांग्रेस जिस तरीके से कल जहां मुख्यमंत्री आवास घेरने का कार्य किया, उस तरीके से हम जिला मुख्यालय हो, संभाग मुख्यालय हो, चाहे दिल्ली में संसद घेरने का कार्य युवा कांग्रेस का कार्यकर्ता करने का कार्य करेगा। और बाबा साहब क्या है, जो इन्होंने अपमान किया, वो कतई भी क्षमा करने योग्य नहीं है। अमित शाह के बयान के बाद में अब कांग्रेस विरोध प्रदर्शन कर रही है। उनका कहना है कि बाबा साहब किसी भगवान से कम नहीं, अगर बार बार नाम भी लिया जाए तो वह गलत नहीं है। जिस तरह से दूसरी तरफ अमित शाह का कहना है कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। सुमित देवड़ा, TV9 जोधपुर।